ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये आज अपन हैं पेज 309। पर फिर वेद को समझने के इस तरीके से उभरने वाला गुप्त अर्थ, गूढ़ आशय क्या है? यह वही है जो सर्वत्र ही रहस्यवादियों की खोज की प्रकृति से हम अपेक्षा करेंगे। श्री अरविंद ने जो स्थायी शब्द हैं, सूर्य है, ओर है, वो सारे इन्होंने बता दिए। तो अगर इसको अप्लाई करते हैं तो पूरे वेद के अंदर जो क्या चीज निकल के आती है, उभरने वाला अर्थ, गूढ़ आशय, ये वही है जो सर्वत्र ही मिस्टिक्स दुनिया में जहां भी रहे, रहस्यवादियों की खोज की प्रकृति से हम अपेक्षा करेंगे। यह भी जैसा कि हमें भारतीय संस्कृति के विकास के वास्तविक क्रम को देखकर अपेक्षा रखनी चाहिए, आध्यात्मिक सत्य का एक प्रारंभिक रूप है जिसकी परिणति उपनिषदों में हुई। वेद का गुप्त ज्ञान वह बीज है जिसकी परिणति बाद में वेदांत में हुई। तो कुछ ये कहते हैं वेद का अंत कर दिया वेदांत, पर वेदांत का मतलब धीरे धीरे उसको बिल्डअप करते 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 उसकी परिणति तक लेके जा रहे हैं उसको। वह विचार जिसके चारों ओर सभी कुछ केंद्रित है, वह है सत्य, ज्योति, अमृतत्व की खोज। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो सत्य, ज्योति और अमृतत्व की खोज बाहरी अस्तित्व के सत्य से अधिक गहरा और अधिक ऊंचा एक सत्य है। मानव समझ के प्रकाश से महत्तर और उच्चतर एक प्रकाश है जो अंतः प्रकाशन और अंतः प्रेरणा से आता है। एक अमरता है जिसकी ओर आत्मा को उठना है। और कहीं भी ये कंसेप्शन नहीं है, मतलब और किसी दूसरी संस्कृति के अंदर, और पूरी संस्कृति को इसी के आधार पे, इस केंद्र के ऊपर स्थापित कर दिया हो, आपके सारे इंस्टीट्यूशंस उसी आधार पे चल रहे हों, ये तो कहीं कल्पना ही नहीं है। मतलब कहीं भी आप ये देखेंगे, कैसी विलक्षण बात है। ये कोई भी इस तरीके से जो श्री अरविंद ने चर्चा करी है, इस संस्कृति के जो फंडामेंटल्स को जिस तरीके से सामने लाके उन्होंने रखा है, वैसा निरूपण देखने नहीं मिलता। आध्यात्मिकता की बातें हैं, योग पद्धतियों की बातें हैं, साधना मार्ग पे चलोगे तो उसकी बहुत डिटेल्ड बातें हैं, वो सारी बातें ठीक है, पर इन सारों को यथास्थान रखे कहाँ? एक लार्जर पिक्चर में इनका कहाँ कहाँ किस चीज का, अतीत में क्या था, वर्तमान में क्या है और आगे क्या रहेगा, ये पूरा जो परिप्रेक्ष्य प्रदान किया है,
ये तो श्री अरविंद ने प्रदान किया है। हमें इस सत्य और अमरता के संपर्क में आने के लिए सपंतरितम अमृतम, सत्य में जन्म लेने के लिए, उसमें विकसित होने के लिए, सत्य के जगत में आत्मा में आरोहण करने और उसमें निवास करने के लिए अपना मार्ग खोजना होगा। जैसे ही आपके अंदर ये चीज जागृत हो जाती है, वर्तमान जीवन का ढांचा, वैसे आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे के देखिए कि जिसके अंदर ये जागृत नहीं होता उसको आप ये बता भी नहीं सकते कि ऐसा कोई डीपर जीवन है। वो देख भी लेगा, यदि सामने कोई व्यक्ति साधना कर रहा है तो भी वो कर क्या सकता है उसके अंदर, उसको तो ये विश्वास ही नहीं होता। तो ऐसी क्या उसके अंदर जो है ऐसा चेंज आता है, क्या ऐसी चीज है, कितनी विशिष्ट बात है ये, आप ये देखिए। ऐसा करना अपने आप को भगवत्ता के साथ जोड़ना और मृत्युशीलता से अमृतत्व में प्रवेश करना है। ये जैसे ही आप करते हो तो भगवत्ता के साथ जोड़ देना है। आपका कोई भी कर्म है वो फिर बाद में आपको उससे जोड़ने का काम करेगा। कुछ भी आप क्रिया कर रहे हो, बाहरी से बाहरी क्रिया भी एज इफ वो आपको जोड़ने की एक कड़ी का काम कर रही है। और यदि ये नहीं है तो सो कॉल्ड ध्यान है, या जो जो चीजें जो तथाकथित रूप से साधना की पद्धतियों या योग की सो कॉल्ड पद्धतियों के अंदर आती है, वो भी आपकी स्वयं के ऊपर, निज के ऊपर केंद्रितता को बढ़ाती है, भगवत्ता के साथ नहीं जोड़ती। भले आपकी शक्तियों को परिवर्धित कर देगी, आपकी भौतिक शक्तियों को, प्राणिक को, मानसिक को। इसके अंदर आपकी जो ओकल्ट है, वो फैकल्टीज, वो शक्तियां, वो सामने आ जाएंगी, आप खूब काम कर सकेंगे उसके अंदर। पर ये जो भगवत्ता के साथ जोड़ना है और मृत्युशीलता से अमृतत्व में प्रवेश करना है, इसका जो जो रहस्य है वो डीपर है। वो तो अंतरात्मा आती है, वो आके ये कहती है कि भाई और कोई दूसरी चीज मैं तो नहीं कर सकता। तो आपके जितने भी कर्म हैं वो उससे जोड़ने के और उसके अभिव्यक्ति के साधन बन जाते हैं। पहले तो जोड़ने के साधन, और जितना ही आप जुड़ते हो उतने ही अभिव्यक्ति के साधन। यही वैदिक रहस्यवादियों की पहली और केंद्रीय शिक्षा है। प्रारंभिक रहस्यवाद से अपने सिद्धांत को विकसित करते हुए प्लेटोवादियों का मानना था कि हम दो जगतों के संबंध में रहते हैं। तो ये लोग किस तरीके से विचार करते थे या क्या उनका चिंतन पद्धति थी, ऐसा नहीं है कि ये इस तरीके के विचार वहां नहीं थे। एक्चुअल में ये नहीं कि चिंतन नहीं था, पर भारतीय के अंदर जो चिंतन था वो क्यों इससे विशिष्ट रहा, जब तक हम इसका कंपैरिजन ये नहीं कर सकें, भारतीय जो चिंतन है उसमें हम प्रवेश नहीं कर सकें कि आत्मा की गहनताएं क्या हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं, अब प्रारंभिक रहस्यवाद से अपने सिद्धांत को विकसित करते हुए, प्रारंभिक मिस्टिसिज्म है उसका सिद्धांत प्लेटो के साथ। तो प्लेटोवादियों जो उनके सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, उनका मानना था कि हम दो जगतों के संबंध में रहते हैं। एक उच्चतर सत्य का जगत जिसे आध्यात्मिक जगत कहा जाता है, कहा जा सकता है, और एक वह जिसमें हम रहते हैं, देहधारी आत्मा का जगत। पर अब ये दो कहने से दो हो नहीं गए। वो आपके साइकोलॉजिकल जगत को भी उच्चतर आध्यात्मिक जगत कह देंगे। समस्या ये है, अगर आपने डीपली महसूस किया हो, भागवत में आप गए हो, रामायण में आप गए हो, किन जगतों की क्या आध्यात्मिकता है उसके अंदर, तो ये दो जगत की बात तो कर लेंगे, ठीक है। आज कोई भी कर लेगा कि आप साइकोलॉजिकली अगर हेल्दी नहीं हो तो भौतिक रूप से भी आप हेल्दी नहीं हो। किसी भी चीज को अच्छी आर्ट कर रहे हो उसको योग बता देंगे। तो ये कह जरूर रहे हैं एक उच्चतर सत्य का जगत जिसे आध्यात्मिक जगत कहा जा सकता है, पर आध्यात्मिक बोलने से नहीं। तो हम ये सोचेंगे वहां भी ये आध्यात्मिकता उसी तरीके की, यहां भी नहीं। इसके अंदर जिस तरीके का प्रवेश है फंडामेंटली उसमें एक अंतर है। देहधारी आत्मा का जगत जो आया तो उच्चतर से ही है, पर जो निम्नतर सत्य और निम्नतर चेतना में अपभ्रष्ट भी हो गया है। ये बात तो हम समझते हैं सारे।
वैदिक ऋषि इस सिद्धांत को अधिक ठोस और व्यावहारिक रूप में मानते थे। ये देखिए, अब आप एक्चुअल में अगर थोड़ा सा अनुभव के आधार पे चलेंगे, आप ये समझ जाएंगे कि अगर वो आध्यात्मिक कह भी रहे हैं, अध्यात्म परक शब्द से थोड़ी अध्यात्म परक बन जाता है। आपका कितना गहरा प्रवेश है उसके अंदर, उससे बनेगा। तो वैदिक ऋषि इस सिद्धांत को अधिक ठोस और व्यवहारिक रूप में मानते थे। दो जगह तो ये तो कोई भी बता देगा कि अरे ये तो साइकोलॉजिकल बात है, ये बिल्कुल फिजिकल बात है। इसके अंदर ऐसी क्या विशेष बात है कि वैदिक ऋषियों ने कोई ऐसी विचित्र बात कह दी? कोई बच्चा भी कह देगा ये बात तो क्या अंतर था इसके अंदर? क्योंकि उन्हें इन दो जगतों का अनुभव था। यहाँ इस जगत का निम्नतर सत्य है, जो कि अत्यधिक मिथ्यात्व और त्रुटि के साथ मिश्रित है। अनृतस्य भूरेः। तो वेद का जो केंद्रीय सिद्धांत हम पढ़ के गए थे, सेंट्रल नोशन ऑफ वेद, वो है कि व्यक्ति कोई भी हो, वो शुरू में मिथ्यात्व से ही शुरू करता है। अब कोई शब्द उसको मिलता है, कोई वाणी, कोई चीज, कोई अंदर से कोई बात आती है कि भाई ये जीवन तो हम माँ को ही देंगे। आप स्वयं भी नहीं जानते भी ये क्यों आ रही है ये बात। हमने भले देखा न हो और कुछ न हो, तो भी भीतर से ये कि भाई और कोई चीज, दूसरी चीज तो मेरे को कन्विंस कर नहीं सकती। ये बात तो आपके कहीं ना कहीं सबके बैठी भी है ही। तो हम जो शुरुआत करते हैं वो एक मिथ्यात्व और त्रुटि के साथ मिश्रित कोई निम्नतर सत्य है, उससे शुरू करते हैं। अनृतस्य भूरेः। मतलब बच्चा जो पैदा होता है, लगभग या जब तक उसके अंदर ये कोई चीज नहीं आ जाती, तब तक तो उसी के लिए सारा प्रयास। पहले तो एक घोर तामसिक है, तो गीता कहती है रे पहले राजसिक। पहले ये कि हाँ, जगत के अंदर दूसरे भी हैं, उनसे आदान प्रदान भी आवश्यक है। बच्चे को इतना नहीं है, पर आप ये कहोगे रे इसकी शादी करो, तो ये एटलीस्ट कम से कम ये समझेगा कुछ। व्यापार में आएगा तो गिव एंड टेक समझेगा। ये खाली अपने ऊपर ही केंद्रित नहीं रहेगा, उसके अंदर व्यापार के अंदर दूसरों से इंटरेक्ट करेगा, वो इसको समझाएंगे। उससे फिर बाद में और आगे आपको इसको सात्विक के ऊपर लेके जाओ, सही या गलत मतलब जो उचित है वो करूंगा। तो धीरे धीरे ये आरोहण, और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर फिर आपके जो साहित्य है, कला है, संगीत है, और पूरा का पूरा धर्म का पूरा ढांचा है, वो व्यक्ति को अपनी जो भी, जिस भी असंस्कृत अवस्था के अंदर वो पैदा होता है, उससे यथासंभव तरीके से इतना उसको तैयार कर देती है। और उसके अंदर आपके वर्ण भी हैं, आपकी अवस्थाएं भी हैं, पूरा ढांचा इस तरीके से है कि कैसे आपको शीघ्रता से आपकी अंतरात्मा है उसके संपर्क में ला दिया जाए। तो एक सदनम ऋतस्य, सत्य का जगत या सदन है। अनृत, ऋत का उल्टा अनृत, और सदनम ऋतस्य, सदन, सदन तो हम समझते हैं ऋतस्य, ऋत सत्य, सत्य का ही एक सदन है, उसका निवास स्थान है, आश्रय है उसका। सत्य का जगत या सदन है। तो हम जिस जगत में हैं, और इसका ये कोई ट्रांसलेशन है नहीं मरने के बाद जाएंगे, तो यहां कहां मिलेगा? ये है नहीं कि हम जंगल में चले जाएंगे या भौतिक तरीके से कोई गुफा खोद के उसके अंदर चले जाएंगे तो हमको ये कोई सदन अलग से मिल जाएगा। अब ये कहाँ है? तो ये अन्वेषण करने की बात है। कैसे व्यक्ति को ये आता है, ये भी देखिए कितनी जोरदार बात है। कैसे शब्द आपको सुनता है, आप कैसे बिल्कुल परिवर्तित हो जाते हो। इनफैक्ट आपने साधना का मार्ग अपना लिया तो भी आप ये देखते हैं कई बार आपकी चेतना आच्छादित हो गई, फिर आप कंसंट्रेट करते हैं, फिर अपने आप को फिर से लाइट के अंदर लेके आते हैं, चेतना के अंदर लेके आते हैं। डेलिबरेटली अपने आप को आप सत्य के अंदर, लाइट के अंदर लेके आते हैं। ये अंदर आपके कोई क्लैरिटी, ये जो दक्ष, जो ये वेद जो शब्द काम में लेता है डिस्क्रिमिनेशन, वो जानता है नहीं अपने ये गड़बड़ है, ये सही नहीं है। भाई आपको जैसे कोई जुकाम लग गई, आपको पता है जुकाम लग गई, तो आप उसके लिए भाई ये औषधि है ये ले लो। तो वैसे ही साधना के मार्ग में कि हाँ ये व्याधि आ गई अपने, उस व्यक्ति के संपर्क से मेरे अंदर ये क्रोध आ गया या भय आ गया, जीवन के अंदर क्या होगा, ये वो व्यक्ति आया, तो एक तो ये हो गया कि आपने तुरंत अपने आप को देख लिया और उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है।
साइकोलॉजिकली, फिजिकली जो चीज़ों की आवश्यकता है आपने वो चीज़ें की और रोग से बाहर आ गए। और या फिर कोई बाहरी जुकाम है, सिर दर्द है, पेट दर्द है या जो भी चीज़ें हैं, वो तो आपको पकड़ में आ जाए। पर कोई व्यक्ति आपके पास आया, वो धीरे से आपको ऐसा एक वाइब्रेशन दे के चला गया, भय का दे के चला गया। अरे भई, आपका क्या होगा जीवन के अंदर? अब आपने ये तो पहचाना नहीं कि उसने एक रोग दे दिया आपको और आप उसके ऊपर लग गए पॉजिटिवली कि हाँ, ये बात तो ठीक कह के गया था। अब वो एक जो गलत विचार है अनृत का, आप बिल्कुल सही अवस्था में थे। इनफैक्ट जितने ही आप सही अवस्था में होते हो, एक अवस्था तक तो आपके ये बड़ी जो है वल्नरेबल आप रहते हो, मतलब इतने आशंकित रहते हो। भाई, जो बिल्कुल नीचे ही खड़ा है उसके गिरने की क्या संभावना है? पर जो-जो आप ऊपर चढ़ते हो, आपका खतरा बढ़ता जाता है। तो वहाँ कोई भी एक वाइब्रेशन, कोई एक गलत कदम तो नौसिखिया जब तक एक अभी तक आधार उसका कि कोई चीज़ उसको डिगा नहीं सकती, तब तक तो एक-एक कदम उसके लिए बड़ा ध्यान से रखने का है। एक फ़ोन कॉल आया, एक कोई चीज़ या कोई नज़दीकी व्यक्ति है, अकेला बेटा है, वो नहीं रहा। वो इतना डीपली कि मैं तो माँ का हूँ, ये हूँ, वो हूँ, सारी चीज़। बाद में ये कहता है, "ये माँ ने क्या काम किया मेरा?" ये बच्चा भी मतलब इसी प्रयास के अंदर था कि ये माँ के ही काम में लगे। अब बताओ ये क्या रहा? ऐसे अच्छे भले लोग जो हैं, उनकी जो फ्रेमवर्क है बिल्कुल डगमगा जाता है। आप यदि इस दृष्टिकोण से देखें, कितना विचित्र ये जीवन है और कितनी विचित्र ये बात है, हम कैसे प्रवेश करें? ये एक मूलभूत प्रश्न है। ये निश्चित है कि हम जिस तरीके से, जिस दृष्टिकोण से शुरू करते हैं, वो मिथ्यात्व और त्रुटि का है, निम्नतर सत्य का है। और ये जो अग्नि इसके अंदर प्रादुर्भूत होती है, वो आपको कहती है, नहीं चलो। और एक सदनम ऋतस्य, सत्य का जगत या सदन है, सत्य, समुचित, विस्तृत। सत्य है, समुचित, मतलब सही है, उचित है। तो इसलिए उनका जो फॉर्मूला है, वैदिक ऋषियों का, सत्यम, ऋतम, बृहत। सत्य मतलब एनलाइटनमेंट, आपको कोई प्रकाश आ गया। ये तीनों हैं उसी के पर्यायवाची, सत्यम, ऋतम, बृहत। पर ये क्वालिटीज हैं इसकी, ये मानिए आप। हम कहें तो कि सत्य, आपको एक प्रकाश आया, एक कोई अनुभूति हुई, आपको कोई चीज नजर आई। अब जब उसको कर्म में एक्चुएट कर रहे हो, आप उसको क्रियान्वित कर रहे हो कि मेरे को तो ऐसे ही, तो समुचित। आप ये देखोगे वो समुचित होगा तो ही अप्लाई कर पाओगे, नहीं अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। अधूरी यदि कोई चीज है, आप उसको उसी के आधार पे जीवन को हाँकने की कोशिश करोगे, जीवन नहीं स्वीकार करेगा उसको, क्योंकि आपकी बात के अंदर अभी इतनी लाइट है नहीं, तो जीवन नहीं मानता आपकी। और विस्तृत, वो व्यापक है। मेरा सत्य खाली एकांगी हो, तो अब मैं जैसे ही जो व्यापकता को स्वीकार करता हूं, मेरे अपने ऊपर चलो मैंने लागू करने की कोशिश करी, पर जैसे ही मैं समष्टि को भी स्वीकार करता हूं, ये लागू नहीं होगा। तो यदि पूर्ण योग की बात कर रहे हो, और वेद के अंदर तो ये पूर्ण योग की बात कर रहे थे, पूर्णता के साधक थे ये सारे के सारे, कोई अपूर्णत्व के नहीं। ये बात तो हम अगस्त्य और इंद्र के संवाद में, क्योंकि वो एकांगी तरीके से मरुदगण को पकड़ के, और उसने कहा बस इनकी सहायता से कोई एक विचार, मरुदगण, जबकि 49 हैं उनकी गिनती, ऐसे व्यापक शक्तिशाली आपके पास विचार आ गए, "अरे, अब तो दुनिया को चेंज कर देंगे।" और आपके पास शक्ति भी है, ये आपके पास साधना के कारण शक्ति भी है और भी चीजें हैं। आपके अंदर ये भाव आ गया, बस अपन तो अब उलट पुलट कर देंगे, सारी चीज के अंदर राम राज्य ले आएंगे। ये एक वाद, ये एक पद्धति, ये एक चीज, ये योग की कोई भी कितना भी विशाल, कितना भी ऐसे आपको नजर आता हो, पर आप उसके आधार पे चल पड़ो, तो इंद्र रोक लेता है, नहीं भैया आगे नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकते आप। तो इसलिए जगत है सत्य का, सत्य, समुचित, विस्तृत, सत्यम, ऋतम, बृहत। बृहत है का जगत या सदन है, जहां सभी कुछ सत्य, सचेतन, ऋत, चित, ये है। ये सारे जो यहाँ नंबर्स दिए गए हैं, ये कौन से जो मंडल में, और कौन सा सूक्त और कौन सा मंत्र। तो ये जैसे सपोज ये है,
तो ये पहला मंडल ऋग्वेद का 68 नंबर का सूक्त है और दूसरे नंबर की ऋचा। ये हमने ऋग्वेद में ये देखा भी। सपोज जैसे मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूं, ये पहला मंडल है, पहला ही मंडल, ये तो अपन पहला ही कर रहे हैं। इसके अंदर ये पहला सूक्त है ये, और इसके अंदर ये आपके ऋषि कौन है, यहाँ छंद कौन सा, क्योंकि हर मंत्र के आप देखेंगे अलग अलग, जैसे इसमें गायत्री है, इससे आगे चलोगे तो छंद, और बहुत छंद हैं इसके अंदर। खाली ये ही छंद हों ये बात नहीं है इसमें। सपोज अब ये देखो, छंद त्रिष्टुप 103 का जो ये है, ऋषि है इसमें कुत्स अंगिरस, ये कुत्स और अंगिरस। देवता इसमें इंद्र है। तो अलग अलग जो है देवता को ये ऑफर करी गई है। और इसके अंदर अब ये मंत्र की संख्या दे रखी है, यहां ऊपर भी दे रखी है 9, यहां 9, जिन जिन के अंदर जितने हैं इसमें 12, और इसमें देवता 1 से 3 तक आपके अश्विनी कुमार हैं, उनको आहूत किया गया है। 4 से 6 तक इंद्र है। विश्वदेवाः, विश्व देवाः जो ये विश्व देव जो हैं 7 से 9 तक, 10 से 12 तक सरस्वती। पर ये ऐसे आप ये सोचो यार, अलग अलग मतलब ऐसे क्यों किया, 2 इसको सरस्वती को, 3 इसको, ऐसा नहीं है। इसके अंदर साधना के अंदर सपोज आपको इंपेल किया या आपको प्रेरित किया किसी एक देवता ने, उससे आगे दूसरा उस प्रक्रिया के अंदर शामिल हो जाता है। जब आप उस प्रक्रिया को और आगे लेके चलते हो, तीसरा, चौथा, ये पूरी की पूरी एक एक कहानी कहता है, एक गाथा कहता है आपके जीवन के अंदर। आध्यात्मिक जो आप मार्ग पे यात्रा करते हो तो प्रसंग आते हैं। सपोज आपका कि ये मैं ऐसे चला, जैसे अगस्त्य और इंद्र का संवाद है, ऋग्वेद के अंदर ही एक सूक्त के अंदर है वो, तो पूरा ही है वो। और एक छोटे से अंश के अंदर मान लो 10-12 ऋचाओं में वो कर दिया होगा पूरे को, पर आप ये सोचिए कि पूरा जीवन निकल जाता है। उसको एक्चुअल में अनुभव हो तो हो, कोई अगस्त सामान्य व्यक्ति तो था नहीं। सोचिए कैसी बात है। तो एक एक जो सूक्त है वो कैसी सारगर्भित चीजों से, पूरा पूरा जीवन अगर लग जाए तो पूरा एक सूक्त हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो ऐसे ही इसमें जो नंबर दे रखे हैं, फिर बाद में 9वां है इसके अंदर एक सदनम ऋतस्य। तो आप ऋग्वेद है उसमें पहला मंडल 164 का सूक्त 47, इसके अंदर आप देखो ऋचाएं कितनी है। और ये ही बात सदनम ऋतस्य और बहुत जगह आया होगा, पर इन्होंने 2 रेफरेंस दिए हैं कि चौथा मंडल और 21 का सूक्त और उसमें तीसरा ये अथर्ववेद में से है। ये 10वां जो इन्होंने लिया है, सत्यम ऋतम बृहत, ये अथर्व में 12वां मंडल, पहला सूक्त, पहली ऋचा। तो इस तरीके से है। तिहरे आकाश, स्वर्गों और उनके प्रकाशों के बीच अनेकानेक जगत हैं, परंतु यह उच्चतम प्रकाश का जगत है, सत्य के सूर्य का जगत, स्वर। ओम भूर भूवर स्वर। तो ये स्वर, स्वर्ग ऊपर ही ऊपर का, या महान स्वर्ग है। हमें इस महान स्वर्ग का मार्ग, सत्य का मार्ग, ऋतस्य पंथाः, ये तो बहुत कॉमन एक, ऋतस्य पंथाः, सत्य का पंथ है ये, और हमेशा ही उसके ऊपर हम चलते रहें, ये हमारी अभीप्सा है। माँ से ये प्रार्थना है कि हम इसी के ऊपर चलते रहें। भले लड़खड़ा जाएं इसके ऊपर, हम कोई एक समय विशेष के लिए थोड़ा ठोकर खा लेते हैं, पर यदि आप चल देते हो तो ये वो ही पंथ है, आप पंथ से गिरे नहीं, आप कहीं नहीं गए। आपके दिन और रात्रि आ रही हैं तो हम पढ़ के ही गए हैं, वो 2 माताएं हैं, जो डिवाइन चाइल्ड है आपके अंदर, जो अंतरात्मा ग्रो कर रही है, वो दोनों ही माताएं हैं, उसको दुग्धपान करवा रही हैं। आपके जीवन में कैसे भी काल आपको लगता है रे मैं तो गिर गया, अल्टीमेट असफलता आपकी इससे है यदि आप मार्ग को छोड़ देते हो, आप हार स्वीकार कर लेते हो, तो पतन है, अदरवाइज कोई पतन नहीं है। आप बिल्कुल पाताल में भी चले जाएं, पर ये आपकी ओर है, कोई खास बात नहीं है, चलो अपने मार्ग पे दोबारा चलते हैं। मेरे जीवन के खाली 2 क्षण बचे हैं अंतिम, कोई खास बात नहीं है। आप उसी क्षण के अंदर माँ को पुकारते हो
और कहते हो मैं, तो आप बिल्कुल लाइट के अंदर आ जाएंगे। इसकी इतनी महत्ता है, वो तो कह रहे हैं कि आप बिना जाने ही परमात्मा का नाम ले लेते हो। चाहे अंतिम क्षण के अंदर उसने नारायण नारायण पुकारा। इनकी कितनी महत्ता इसीलिए बताई गई है, आप कैसे भी भाव से। भाई आप ये सोचिए कि कैसे इंस्टीट्यूट करे इतने बड़े देश के अंदर कि आप तो ले हो बस नाम कैसे भी। अगर आपको एक ज्ञानी की तरीके से ये पढ़ाया जाए, नहीं नहीं, आप बिना सोचे समझे आपने नारायण कहा, इससे नहीं होगा। आपको तो इसके पीछे ध्यान लगाना पड़ेगा, कितनी जनता ये काम कर लेगी। पर आपने इसके ऊपर एक प्रामाणिक कहानी और बना दी। वो है या नहीं है, पर आज भी हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। और जो आपका एक्चुअल कोई हुई हो घटना, उसको कौन स्वीकार करता है। पर आप अजामिल की जो ये गणिका थी, जो तोते को भी पढ़ा रही है राम राम या नाम पढ़ा रही है, उसको भी जो है सदगति मिल गई। तो ये इस तरीके के उदाहरण ने पूरे देश के ऊपर ये इम्प्रिंट कर दिया कि किसी भी तरीके से आप तो नाम लो। आप चलो या नहीं चलो, नाम की जो महिमा है कितनी जबरदस्त, आप ये देखिए। और जो मंत्र जाप है, इसकी महिमा, माँ ने ये कहा कि जो रूपांतर का योग है, हाँ, पर वो मंत्र आपके भीतर से स्वयं प्रकट होता है। ये एजेंडा के अंदर मंत्र की शक्ति, और माँ स्वयं करती थी ये, पर वो अंदर से भीतर से आपके क्या आता है। पर नए आए हमारे पास तो हो ही सकता है। आप सोते समय माँ श्री अरविंद का नाम है, वो तो ले ही सकते हो। उसमें क्या बात है, ये रोज का हम इस अपना अभ्यास बना सकते हैं। सोते समय ये बिस्तर पे हम गए, ये डेली हम ये कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है, ऋतस्य पंथा पे यदि हम चलना चाह रहे हैं, तो सारी एक्टिविटी, सारी चीजें इस तरीके से अपने आप को सोच के सराउंड करें, जो बार बार रिमाइंड करती हूँ कि भी मेरा पंथ क्या है, कहाँ चल रहा हूं मैं। या जैसा कि इसे कभी कभी देवताओं का मार्ग कहा जाता है, खोजना होता है। यह दूसरा रहस्यवादी सिद्धांत है। दूसरा रहस्यवादी सिद्धांत है। पहला क्या है इसमें? पहला सिद्धांत ये है कि ये दो तरीके के जगत हैं, जिसमें एक तो उच्चतर है और एक ये निम्नतर है। ऐसी जलों की हमने बात करी थी, एक तो उच्चतर महो अर्णस, उच्चतर समुद्र हैं, और ये निश्चेतन का समुद्र है नीचे। हालांकि दोनों हैं एक ही। आप भाई, ये विभाजन तो हम अपनी चेतना से कर रहे हैं। परमात्मा ने ऐसा कोई विभाजन किया हो, मनुष्य कैसे भी विभाजन करे, वो उसके लिए प्रासंगिक या उपयोगी हो सकते हैं। पर वास्तव में कोई विभाजन, क्योंकि जिसको हम नेसेंस कहते हैं, उसके अंदर श्री अरविंद कह रहे सुप्रीम इंटेलिजेंस है। पूरे विश्व के अंदर आप ये देखिए कैसे एक एक कण, एक एक एटम, उसके अंदर अपनी कोई चीज है, उसकी अपनी एक शक्ति है, उसकी क्रिया पद्धति है। हूबहू वैसे ही काम करता है, उसके अंदर कोई ये वाली बात नहीं है। जड़ तत्व भी है तो उसका गुणधर्म है। लकड़ी है, वो लकड़ी का गुणधर्म है उसका। वो ये नहीं है कि आज उसका मन चेंज हो गया, या आपके जीवन काल के अंदर 10 साल पहले तक तो लकड़ी का गुणधर्म अलग था, अब चेंज कभी नहीं। कितनी सुप्रीम इंटेलिजेंस है। बीज आप जो जो डाल रहे हो, वो चीज उसके अंदर निहित है। कहां से आ गई है? तो आप इस जिसको जड़ तत्व देखते हो, वो तो खाली चेतना ने अपने आप को एक सर्टेन जगह के ऊपर घनीभूत किया हुआ है। एक यज्ञीय भूमि बनी हुई है जिसके ऊपर कि हम आरोहण कर सकें, इसलिए ये बनाया गया है। अगर ये नियम इस तरीके से हैं, तो आप ये सोचिए कि जगदम्बा कितनी ज्यादा इसके बारे में सीरियस है कि यहां कोई चीज करनी है। नहीं तो बेतरतीब होती चीजें। तो पहला सिद्धांत ये, दूसरा सिद्धांत यह है, दूसरा रहस्यवादी सिद्धांत है कि ये पंथ खोजो। हम यहां जो निश्चेतना के समुद्र के अंदर हैं, वहां से जो उच्चतर समुद्र है, महो अर्णस है, या जो ऋतस्य पंथा, इस पंथ के द्वारा इसको खोज के वहां तक का आरोहण करो। दूसरी चीज ये। तीसरी, और भारतीय संस्कृति ने इसके लिए पूरा ढांचा इसी के लिए बनाया। यदि आप इस दृष्टिकोण से देखोगे, तो सब टोटल ढांचा जितना भी संस्कृति का है, चाहे वर्ण व्यवस्था है, चाहे आपके शिक्षा व्यवस्था है, आप किस तरीके से कोई व्यवस्था करेंगे, सब टोटल इसी के लिए है।
ये ऋतस्य पंथा। हर जना, वो बच्चा है तो मतलब आपके 4 आश्रम, 4 आपके वर्ण, 4 पुरुषार्थ, ये ग्रोइंग है। पर इसके अंदर ये ध्यान देने की बात है कि 2 स्कीम तो ग्रोइंग है, 1 स्कीम इंडिपेंडेंट है। जैसे 4 आश्रम, ये ग्रोइंग है। आपकी भौतिक अवस्था, जिसमें यदि आपके जीवन को 100 वर्ष का माना जाए, 25-25 साल के विभाजन किए जाएं, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जिसके अंदर जो सन्यास है, मतलब सारों के अंदर ये कि आप ईश्वर की खोज की ओर जाएं, पर बाकी तीनों भी पायदान हैं, जिसके अंदर सार आपकी तैयारी यदि नहीं करेंगे तो चौथा आएगा कहां। पहले वाले में पूरी तैयारी करी, आपके पूरे जीवन के लिए जो जो शक्ति सामर्थ्य की आवश्यकता है। गृहस्थ, गृहस्थ का मतलब कि आप वो ही हम जो समझ रहे हैं वो नहीं। लोक संग्रह, कि आगे संतति कैसे आए, एक चीज, कि हम हैं और आगे ये विकास क्रम कैसे चले, एक चीज। इसके अंदर धर्म का काम किस तरीके से हो। आप यदि अर्थ उपार्जन कर भी रहे हैं, तो इस देश के अंदर ज्यादा जनसंख्या तो ऐसे लोगों की है जो इस मार्ग में गए हैं, या जो तीर्थाटन के ऊपर हैं, या जो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसलिए ये उसकी जिम्मेदारी कर दी कि भैया तू उपार्जन कर सकता है, पर इतना सा अंश तेरे लिए काम में ले सकता है, बाकी ये सारा का सारा इनके लिए। तो बताइए कि अगर इस तरीके का आपका गृहस्थ हो, आज तो उसको आध्यात्मिकता में ही इस तरीके का नहीं होता, देखने नहीं मिलता, जितना कि उसको चारों तरफ सराउंड कर दिया जिन नियमों से गृहस्थ को। आप गृहस्थ का पालन करोगे का कोई ये जो आपकी ये जो क्रियाएं हैं संतान उत्पत्ति की, पशुओं की जैसे नहीं करोगे। अगर उनके नियम विधान पढ़े जाएं तो देखो आप कि इतना आप अपने आप के ऊपर संयम रख सकते हैं ऐसी क्रियाओं के अंदर। तो एक जो इनका 4 का विभाजन है, वो है जो ये आपके आश्रम व्यवस्था, 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थ, जो जिसके अंदर अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, जिसके अंदर अर्थ उपार्जन को ये अर्थ वो नहीं। तो इस तरीके ये ग्रोइंग है, ये दोनों जो कड़ियां हैं आपकी, ये ग्रोइंग है। जबकि वर्ण व्यवस्था है, ये कोई ग्रोइंग वाली बात नहीं है इसके अंदर। या आप शूद्र हो तो ग्रो करके आप ब्राह्मण बन जाओगे, ये नहीं है। ये तो आपके अंदर अंतरात्मा ने एक सर्टेन भाव, एक कोई सर्टेन चीज अपनाई है। तो इसलिए गीता ये कह रही है कि स्वधर्म जो है ना, उसका पालन करना, स्वभाव का आप स्वभाव नियत कर्म करो, ये आपका स्वधर्म है, ये आपका आपकी ड्यूटी है ये। इसलिए गीता का चैप्टर स्वभाव और स्वधर्म। आपका जो स्वभाव है, उसी के नियत कर्म करना और उसी में ग्रो करना, ये धर्म है आपका, स्वधर्म है आपका। पर धर्मो भयावह। तो ये थोड़ी है कि आप शूद्र हो तो आप ये अभिप्सा करते हो मैं ब्राह्मण बन जाऊं। नहीं, आपके अंदर जो इनग्रेन किया है, आपकी अंतरात्मा क्यों ये ऐसी अभिव्यक्ति लेके आई है। तो ये तीसरी जो कड़ी है, जो तीसरा क्वार्टेट है, जो वर्ण व्यवस्था का, ये कोई ग्रोइंग है सच नहीं, ये इंडिपेंडेंट है इनसे। आप भीतर से वर्ण आपका ब्राह्मण का हो सकता है, और फिर भी ये ग्रोइंग है आपके। आश्रम है वो ग्रोइंग है, और पुरुषार्थ है वो ग्रोइंग है। पर ग्रो करके इसका मतलब ये नहीं है कि शूद्र आप वर्ण के हिसाब से हो तो आप धीरे धीरे ग्रो करके, उनको किसी को आवश्यकता नहीं है इस चीज की। इसलिए हमारे है कि जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से शूद्र होता है। संस्कारात द्विज उच्यते, ब्राह्मण उच्यते नहीं कह रहे। तो इसलिए शूद्र भी है, उसका दूसरा जन्म हो गया, उसके ये हो गया कि परमात्मा ही एकमात्र वरेण्य है, वर्ण उसका शूद्र का है, तो वो वहीं से अपना काम करेगा। तो इसलिए भले जन्म से लक्ष्मण जी हैं, वो कह रहे हैं मैं क्षत्रिय हूं, पर कर्म से वो कह रहे मेरा काम सेवा का है, मेरा ये दूसरा काम नहीं है। तो वर्ण उनका जो है सो है। अब वो ग्रो करके अपने वर्ण में ग्रो करेंगे, उसके अंदर फिर बाद में आप उनके आश्रम की, पुरुषार्थ की चारों अवस्थाएं उनकी क्रमिक लगा सकते हो। तो कितनी विशेष विशेष ये बात है कि ये और कहीं कल्पना में नहीं है ये चीजें।
और जिस तरीके से श्री अरविंद ने सामने लाके इसको हमारे सामने रखा है गीता की टीका को, और आप कंपेयर कर लो, कहीं भी ये कोई रिमोट भी सजेशन भी है क्या? ये थोड़ा सा इन्वॉल्व चल रहा है इसमें, आपको ये क्लियर है क्या कुछ ये, या इसमें कोई प्रश्न है? विवेक, कि पहला सिद्धांत दूसरा सिद्धांत? अभी तक तो समझ में आ रहा है। हाँ, पहला सिद्धांत ये कि दो उच्चतर जगत और निम्नतर जगत है। दूसरा ये कि आप पंथ वैसा खोज लो, ऋतस्य पंथाः। मार्ग क्या होगा? मार्ग का मतलब ये नहीं है कि कोई आप जंगल में पलायन करके चले गए, वो मार्ग नहीं। आप बिल्कुल एक्टिव लाइफ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक्टिव लाइफ जी सकते हो, और उसके अंदर आप जंगल के अंदर बैठे हो सकते हो, और उसके अंदर आपका कोई वास्तव में ये ऋतस्य पंथा नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। कृष्ण प्रेम की पुस्तक में वो कह रहे हैं कि इनका जब ये पुस्तक पढ़ने के बाद में, या ये जब ऐसे वृत्तांत उन्होंने पढ़े कि यहाँ तो चमत्कार होते हैं, ठाकुर जी आके हलवा खाते हैं, तो कितने जो है बड़े रोमांचित होके, यो हम भी चलते हैं, ऐसी रमणीक जगह है, ऐसी सुंदर जगह है। कह रहे थोड़े दिन रुकते बाद के अंदर किसी के हेल्थ की दिक्कत, किसी की किसकी, किसी की किसकी। तो डीप आपके पुकार नहीं हो, वहां बैठे रहो, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप ऐसी एक्टिविटी के अंदर भी अपने आप को संलग्न कर सकते हैं, राजनीति के अंदर कर सकते हैं, आप युद्ध कर्म के अंदर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, और वो आपके लिए ऋतस्य पंथा है। बाहरी तरीके से आप कोई इन्हीं फ्रेमवर्क में या इसी दायरे के अंदर ऐसे ही करो, ये जरूरी नहीं है। आप पर वो आपकी अंतरात्मा जरूर बता देगी कि ये ऋतस्य पंथा है या नहीं है। इसके लिए फिर बाद में गुरु की गाइडेंस हमेशा यहाँ पहले उपलब्ध थी। अभी भी यदि आप करो, अंदर से आपकी पुकार है, आपको जो भी पुस्तक की आवश्यकता है पुस्तक मिलेगी, गाइडेंस की आवश्यकता है गाइडेंस मिलेगी। श्री अरविंद और माँ के पास आने के बाद में, मतलब एक एक डिटेल में यहाँ तो सारी चीजें हैं हमारे पास। तो ये कोई बहाना नहीं है कि गाइडेंस नहीं है। भोजन कैसे करें, सोएं कैसे, अपने आप को कंडक्ट कैसे करें, काम कौन सा करें, सारी डिटेल्ड, इतनी डिटेल तो कहीं मिलती ही नहीं। मतलब एक्चुअल लाइफ जीने की डिटेल्स और कहीं कहाँ हैं? वो तो आपको वैसे पद्धतियां बताएंगे, इतने जप कर लो, इतना ये कर लो, पर एक्टिव लाइफ को ऐसे जीना है वो नहीं है, या इतने व्यापक परिप्रेक्ष्य में इस तरीके से वो देखने कम मिलता है, इस दृष्टिकोण से नहीं मिलता। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं। रविकांत जी, कोई बात? नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, दीपक आगे चलें इसके अंदर। हाँ, तो ये दो सिद्धांत हो गए। एक्चुअल में क्या है, हम बार बार अगर ये, जैसे अभी हमने रोका पहला कौन सा दूसरा कौन सा, अब ये हमको थोड़ा सा, नहीं तो अगर इसको यहाँ बार बार इस तरीके से टैली नहीं करते चलें, वो फिर बाद में कोई जरूरी नहीं है वो रजिस्टर हो जाए। तो ये दो तरीके के हो गए। तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा यह है कि हमारा जीवन प्रकाश और सत्य की शक्तियों, उन देवताओं जो अमराह हैं, उनके और अंधकार की शक्तियों के बीच एक युद्ध है। तो यज्ञ का जितना भी रूपक है, इसमें जितनी भी प्रार्थनाएं करी जा रही हैं, वो इसी चीज के लिए हैं। पहला तो ये दो जगत है, हम इस मार्ग पे चलें। इस मार्ग पे चलने में, जब आप मार्ग पे चलोगे तो इसके अंदर आप ये पाओगे कि इसके अंदर दो शक्तियां हैं, अंधकार की और प्रकाश की। तो देवता हैं वो प्रकाश की शक्तियों के द्योतक हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और अंधकार की शक्तियां, इनके बीच एक युद्ध है। देवता आके आपको हेल्प करते हैं। देवता और कुछ नहीं है, आपकी ही अपनी मनोवैज्ञानिक शक्तियां हैं। आपने संकल्प कर लिया, सुबह समय से उठेंगे, अध्ययन करेंगे, आपके डीपर कोई चीज आई ना आई, पर यह संकल्प यदि सामान्य जीवन में भी एक संकल्प लिया हुआ व्यक्ति, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके कोई संकल्प नहीं रहा, मतलब आपके अंदर जब ये साइकोलॉजी आ जाती है, आप कैसे अपने आप को अतिक्रम कर जाते हैं। बॉर्डर के ऊपर एक सैनिक खड़ा है,
आप जानते हो बिल्कुल सामान्य सांसारिक व्यक्ति है, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति थोड़ी है। पर जब उसको ऐसी एक कोई सिचुएशन के अंदर अपने आप को पाता है कि जहां सामने अब गोली मारनी है या खानी है, या दोनों ही साथ साथ है, मारनी भी है और उसके अंदर आपके ऊपर भी बौछार हो रही है, व्यक्ति अपनी बाहरी जो सत्ता है उसको एकदम अतिक्रम कर जाता है उसके अंदर की कुछ नहीं। ऐसी सिचुएशंस के अंदर भी आप ये देखिए कि उसकी जो चीज है, यूं यदि वो और 1000 साल भी जीता तो भी वो क्षण जो वास्तव में उसके अंदर से वो वाली जो चीज, जो अंतरात्मा का आविर्भाव है, जो एकदम दरकिनार कर देता है, न उसको शरीर की चिंता है न किसी और चीज की। मृत्यु को भी वो अब वो तो सामने गले लगा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। ऐसे क्षण उसके अंदर ये चीज अराइज हो जाती है। ऐसी कितनी 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 शक्तियां जिनके इन्होंने नाम दिए हैं। ये तो सामान्य जीवन में हम ये देख सकते हैं कि इनके बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है। अच्छे भले आप चल रहे हैं, ओहो आज तो उसकी हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई, दोबारा उबर नहीं पाता व्यक्ति उससे, जबकि बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत उसके अंदर समझ थी, सारा साहित्य समझता है, वेल मीनिंग है, सारी चीज है, दोबारा अपना पोइज रीगेन किया ही नहीं जाता। उन शक्तियों ने इतना डीपली, क्योंकि नीचे जो निम्नतर समुद्र है उसमें से कोई चीज आई, लगभग असंभव सा ही है, कैसे ये कर सकता है व्यक्ति। इससे अप्रभावित रहते हुए सोचिए कितनी बड़ी शक्ति की डिमांड करी जा रही है। खाली पढ़ लेना, महसूस कर लेना एक अलग है, जब आप मार्ग पे चल रहे हो और बिल्कुल आप अप्रभावित रहते हुए चल रहे हो, ये कैसे होता होगा। भाई हम तो यही सोच सकते हैं कि जो भी हो बस चलते रहो, चरे वेती जो बोलते हैं, चलते रहो अपने तो। क्योंकि ये यदि एनालिसिस करने बैठ गए तब तो अवसाद आने में टाइम ही नहीं लगेगा, क्योंकि अच्छे भले लोग हैं उनका ही नहीं बनता। तो हम तो ऐसा सच कोई पद्धति, कोई अनुसरण ही नहीं कर रहे। हाँ, पर अच्छी बात यह है कि भी अभिप्सा तो है, इसलिए चलते रहो अपने, जो भी है, जो है सो। तो एक युद्ध है, ये न मान बैठे, क्योंकि ये धीरे से हमारे अंदर डिप्रेशन के रूप में प्रवेश करती है। अरे यार मेरे से तो कुछ होता नहीं, मैं तो ये हूं, मैं वो हूं। तो धीरे से ये शक्तियां आपके ऐसे भी फुसफुसा देंगी कान के अंदर, तू किसी लायक नहीं है, तू बिल्कुल नाकारा है, तेरे अंदर क्षमताएं नहीं है, तेरे से योग थोड़ी होगा, तेरे से ये थोड़ी होगा। बताइए, ये पूरा ये ही जीवन स्वीकार करने और इसी के ऊपर चलने के बावजूद वहां पांडिचेरी में श्री अरविंद को लिख रहे दिलीप कुमार रॉय कि मैं लंबे समय से कुछ कर नहीं रहा, तो गुरुदेव मेरे को आप जाने की इजाजत दीजिए, रोज तो मैं यहां आपको परेशान करता चिट्ठियां लिख लिख के, और मैं कर क्या रहा हूं। इसकी बजाय वहां बंगाल के अंदर मेरे को बुला रहे, वहां नरसंहार चल रहा, स्त्रियों के साथ बलात्कार चल रहा, ऐसी खराब स्थितियां वहां चल रही है, और लोग मेरे को पुकार रहे हैं कि तेरी बहुत आवश्यकता है। मैं यहां कर क्या रहा हूं आश्रम के अंदर। यदि बाहरी दृष्टिकोण से देखो, यदि श्री अरविंद का पत्र या वो जो कह रहे हैं या वो प्रसंग हमको नहीं पता, तो कोई भी आज भी कोई दूसरा व्यक्ति जो ये सामाजिक टाइप का व्यक्ति या जो ये फिलेंथ्रोपिस्ट टाइप का है, वो कहेगा सच्ची साधना तो वो थी नर सेवा नारायण सेवा, वहां जाके वो सेवा करते तो होता। ये श्री अरविंद ने ये मौका चूक गए, ये सही निर्णय नहीं था। पर श्री अरविंद का उत्तर वैसे ही स्पष्ट है जैसे कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया। अगर तू ज्यादा बंगाली है या मैं ज्यादा बंगाली हूं, तेरे को बंगाल की ज्यादा चिंता है, मेरे को चिंता होनी चाहिए। पर ऐसी चीजें अराइज होती ही हैं जब घोरतम अंधकार है। ये मानिए कि अब आपकी उषा प्रस्फुटित होने वाली है, इसलिए स्टे पुट, बस स्टे पुट, यहां अपने आप को यहां बनाए रखो। और ये जो आपके एंटाइसमेंट आते हैं बीच बीच में, ऐसा कर लूं वहां जाके, ऐसे प्रलोभन आते हैं, ऐसे आंधियां आपके सामने लेके आएंगी, आपको लगेगा रे ऐसी खबरें आ रही है, और आप भीतर तक आप मूव्ड हो, अरे वहां उस जगह उस व्यक्ति को जानते हैं, वो पूरा एरिया उस आश्रम से हम जुड़े हैं, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। अरे ये तो हमको करना ही चाहिए, पर इसका निर्धारण कौन करे। हो सकता है ऐसे कॉज के लिए श्री अरविंद आपको भेज दें
जो दूसरों को बिल्कुल लेजिटिमेट ही नहीं लगेगी, इस कारण। और ऐसे कारण के लिए मना करते हो जो आपको बिल्कुल ये लगता है अरे इसमें तो जाना ही चाहिए। अब ये कैसे आप ये एक्चुअल में जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम निर्धारण कैसे करें, ये कैसे तय करें कि ये करने का है, ये नहीं करने का है। यही तो सबसे बड़ी समस्या की बात है। तो ये एक युद्ध है अंधकार और प्रकाश की शक्तियों के बीच। तो जो प्रकाश की शक्तियां हैं वो देवता हैं, अंधकार की शक्तियां हैं उनके अलग अलग नाम हैं, वृत्र है और वृत्रों, मतलब उसके ही गण हैं, वृत्रगण हैं ये, वल और पणियों। वल है, नमुची है, ये अलग अलग नाम इन्होंने दिए। पणी है, दस्यु, दस्यु एक कॉमन तरीके का नाम है। और उनके राजाओं के रूप में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। और इनकी सारों का जो गुणधर्म है बिल्कुल अलग अलग है। इसके अंदर जैसे बाद में ये नाम दिए गए हैं, वृक नाम दे दिया, उस क्रिया के अंदर भी वो पूरी, वो किस तरीके से चीर फाड़ करता है। वृक जो है वो अपने दांतों से चीर फाड़ करता है। तो आप ये यार ये कौन सी बात आ गई। जब आप साधना के अंदर चलते हैं, दस्यु क्या करते हैं, पणी क्या करते हैं, ट्रैफिकर्स ऑफ सेंस हैं, इंद्रियों के माध्यम से। कोई आप ईमानदारी से एकदम चल रहे हैं, कोई ऐसे बीच के अंदर अचानक कोई ऐसी चीज जिसमें आप थोड़ा सा रस लेते हो, इंद्रियां उतनी आपकी अपरिष्कृत न भी हों तो भी आप, हाँ ये अच्छा हो गया, वो आपको किसी न किसी माध्यम से बहा ले जाएंगे। तो आप जो बिल्कुल सीधे मार्ग के ऊपर चल रहे थे, थोड़ा डिटूर कर देंगे, थोड़ा इधर कर देंगे, थोड़ा उधर कर देंगे। और थोड़ा करना ही आप सोचिए, सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ डिग्री का या 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, जितनी ही दूरी ज्यादा है उतना आपकी जो जितनी डिग्री का हल्का सा भी परिवर्तन करते हो उस ग्रह के ऊपर तो वो पहुंचेगा नहीं। तो जितना आपका मार्ग है, अमरता की बात आप करते हो, अनंतता की बात करते हो, सत्य के जगत की बात करते हो, तो हल्का सा भी इसके अंदर एक विचार भी आपके ऐसा आ गया, वो तो कहीं का कहीं ले जाएगा आपको, ज्यादा की जरूरत ही नहीं। हमें देवताओं की सहायता के लिए पुकारना होता है कि वे आकर अंधकार की इन शक्तियों के विरोध को नष्ट करें, जो हमसे प्रकाश को छुपाते हैं या इसे हमसे लूट लेते हैं, जो सत्य की धाराओं के प्रवाह को, ऋतस्य धारा, स्वर्ग की धाराओं को रोक लेते हैं और आत्मा के उत्थान को हर तरीके से बाधित करते हैं। हालांकि ये वर्णन है, पर हमारे अपने लिए ये बहुत ज्यादा मीनिंगफुल हो सकता है यदि आप धीरे धीरे अपनी साइकोलॉजी की जो क्रियाएं रही आपके जीवन काल में, उनको आप थोड़ा आकलन करें। कौन सी चीज आपको, किस कारण एक पॉजिटिव विचार आया, किसने आपकी टर्निंग करी इस मार्ग की ओर, उसमें कैसे कैसे कोई चीजें आई, कौन से आपकी चीजें हैं वो तो आपको हेल्पफुल रहती हैं, आपको पर्टिकुलर कोई एक समय विशेष के ऊपर, तो वो आप देखेंगे भी इसमें ये वाली क्रियाएं हैं, कोई इतनी क्लियर कट नहीं होती। संकल्प भी है आपके जीवन में, उस समय संकल्प आया था और उसने जिस तरीके से काम किया था, आज आप कोई चीज का संकल्प करते हैं, वो जिस तरीके से काम करता है वो आज बिल्कुल अलग तरीके से काम करेगा। इसीलिए इसके अंदर जो ऋचाएं हैं सारी की सारी, वो है देवताओं की क्रियाएं। पर आप कहाँ हो, आपके आत्मिक विकास के किस पड़ाव पे हो, वहां आपके, यदि सरस्वती से शुरू हुआ, आपके अंदर इंस्पिरेशन आई, इंस्पिरेशन आके उसने क्या क्या काम किया आपके अंदर, या आपके शर्मा इंट्यूशन, उसने ढूंढ के बता दिया अरे यार ये क्या कर रहा है तू, ये मेरे करने लायक काम है क्या, माँ को मैंने ऑफर कर दिया, ये वाली चीज क्या है, ये क्वेश्चनिंग नहीं आए, भीतर से कोई अभीपसा उठ के आ गई, या कोई आपके दिमाग में क्लैरिटी आई। सपोज ये पढ़ रहे हैं, हर जना अपने तरीके से समझ रहा है, इसमें से कौन सी बात आपके किसी के क्लिक कर जाए, प्रकाश आ गया इसमें। वो प्रकाश अपने आप में कोई ऐसी चीज नहीं, वो आपके जीवन में निश्चित रूप से उसको प्रभावित करेगा। और जितना ही आप इसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, आपकी सारी क्रियाओं को एकदम सही तरीके से, जैसे आप वीणा मिलाते हो सारे तारों को, आप उसको बिल्कुल स्वर के अंदर मिलाते हो, तारतम्य में लेके आते हो, वैसे ही आपका सारा जो कर्म है, चिंतन है, भाव है, यही सेंट्रल नोशन ऑफ वेद है कि तब आपके जो भाव होंगे, कर्म होंगे, वो आपके भीतर के सत्य से प्रवाहित होंगे।
और आपका जो फिलहाल का जैसा ढांचा है उसमें कौन सा किस तरीके से होता है। तो जितना ही आप इसके ऊपर देखेंगे, कॉन्शियस होंगे, आप अपनी क्रियाओं के बारे में, आपकी साइकोलॉजिकल क्रिया कैसी है, पहले धीरे धीरे आप कॉन्शियस होंगे, और कॉन्शियस होने के साथ साथ आप एक्टिवली उसके अंदर उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। कोई घटना घट रही है, आप पहले तो आपको पता ही नहीं, अब धीरे धीरे आपको पता चल गया, उसमें प्लेयर्स कौन है वो पता चल गया। धीरे धीरे आप संपर्क करके कोई एक को भी प्रभावित करके आपने पूरे में जो जो एंड रिजल्ट है उसमें थोड़ा सा आपने डिफ्लेक्ट कर दिया उसको। तो ये तो आपके अपने बीइंग की बात है। जब आप इसकी डिटेल्स को जान जाएंगे, आप उसके अंदर हस्तक्षेप कर पाएंगे, आप किस तरीके के परिणाम चाहते हैं उस तरीके से आप इसके अंदर इनपुट दे सकते हैं। इनफैक्ट धीरे धीरे फिर आप अपने हाथ में ले सकते हैं। इसलिए ये सचेतन यज्ञ बन जाता है। ये निश्चित रूप से किया जा सकता है, और किसी न किसी रूप में भाई सारे के सारे जो यहाँ बैठे हैं वो कहीं ना कहीं अभिप्सा कैरी करते हैं, तो ये अंतर यज्ञ निश्चित रूप से चल रहा है। बस ये है हम कितना इसको इंटेंसली हम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। स्वतः तो चल ही रहा है। हमें आंतरिक यज्ञ द्वारा देवताओं का आह्वान करना होता है, मतलब डेलिबरेटली आह्वान करना होता है, सोच समझ के आओ। माँ की क्रियाओं को हर समय आपको स्थान देना होता है, और शब्द के द्वारा। यह मंत्र की विशिष्ट शक्ति है। हमने ये भी पढ़ा था, तंत्र और मंत्र, मंत्र और तंत्र। अब हम कोई बाह्य अनुष्ठानात्मक यज्ञ तो कर नहीं रहे, तो बहिर्यज्ञ है, उसके अंदर मंत्र और तंत्र। बहिर्यज्ञ के अंदर मंत्र तो आप जो वेद मंत्र बोल रहे हो, ऋचा बोल रहे हो, वो मंत्र है, और उसके अंदर तंत्र है, वेदी जचाना, उसके अंदर आहुति देना, उसके अंदर, तो ये सारा का सारा पूरा तंत्र है। पर अंतर यज्ञ जैसा कि हमारा जीवन है और होना चाहिए, मूल मंत्र क्या है? मेरे को अपने आप को पूर्ण रूप से माँ के चरणों में देना है, या जो भी आपका मूल मंत्र है। तंत्र क्या है? उसके अंदर आप जीवन में उसको एग्जीक्यूट कैसे करें। मेरा उठना बैठना सोना, मेरा खाना पीना, कितना भोजन कितना क्या, उसके अंदर मेरा जो जीवन का फ्रेमवर्क है वो कैसा, ढांचा क्या होना चाहिए। दूसरे के साथ व्यवहार कर रहा हूं, पर यदि ये मंत्र आपके प्रबल है, आप क्या बोल रहे हो, क्या बात कर रहे हो, उसमें अंतर आ जाएगा, उसके अंदर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। कामी व्यक्ति है, उसका मूल मंत्र जो भी है, तो उसकी बातों में, उसकी और चीजों के अंदर वो ही चीज रिफ्लेक्ट करेगी। वैसे ही एक, मतलब हर व्यक्ति का जो मूल मंत्र है, देखिए आप किस तरीके से, उसका सारा ढांचा ही उसी तरीके का है, उसकी क्रिया में और के अंदर। तो एक व्यक्ति है, उसकी क्रिया चाहे सामान्य बाह्य तरीके की है, मूल मंत्र वो है, तो वो क्रिया माँ की एक क्रिया है, फूल दे रही है किसी को कुछ भी कर रही है। तो श्री अरविंद ने कहा कि आपकी एक एक भाव भंगिमा जितनी भी है, तंत्र की है, तंत्र है ये। अरे जगदम्बा स्वयं अभिव्यक्त कर रही है, और इससे बड़ा तंत्र और क्या हो सकता है। तो ये भी किया जा सकता है, और ये आपके अस्तित्व को सच्चा अर्थ प्रदान करता है। आप क्यों हो इस जगत के अंदर, उसको सच्चा अर्थ प्रदान कर देगा। और यदि इस कड़ी को चूक जाते हैं, इस रहस्य को चूक जाते हैं, तो फिर तो कोई मीनिंगलेस लाइफ है ये। मतलब जो भव्यता इसके अंदर आ सकती थी वो चूक गए, तो फिर फायदा क्या हुआ। कितना कीमती, कितना विशिष्ट जीवन है ये। जितना जीवन काल आपके पास है, उसका एक एक क्षण आप इस प्रकाश के अंदर बिता सकते हो। कैसी यात्रा हो सकती है। और एक उसको बिता ही रहे हैं हम, जैसे बिता रहे हैं वैसे। उन्हें अपने अंदर बुलाना होता है, और उन्हें यज्ञ के उपहारों की भेंट करनी होती है, और इस दान के प्रतिदान स्वरूप उनसे मिलने वाले उपहारों को सुनिश्चित करना होता है। वो आपको भेंट देते हैं, आप पुकारते हो उनको, और भेंट भी क्या क्या हमने ये बात करी थी। घोड़े है, गाय है, फिर बाद में अपत्य संतानें हैं, फिर युद्ध में विजय है। इसी तरीके की अनेकानेक आप उनसे मांग करते हो। इनफैक्ट आप इस मार्ग में चलते हो तो माँ से आप हेल्थ की मांग करते हो, कि माँ, आप उससे ऊर्जा की मांग करते हो, माँ मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, मेरी हेल्थ ठीक हो। मैं आपके लिए, कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर। यदि माँ से आप ये मांग कर रहे हैं किसी भी चीज की, पर वो इसलिए, आप जानते हैं किस लिए, कि मैं आपके काम में नियोजित कर सकूं। तो इसलिए हमको ये कनेक्शन इसलिए बिठाना चाहिए, अदरवाइज तो
यज्ञ है या ये चीजें हैं, हम प्रैक्टिकली वो कोई अनुष्ठानात्मक यज्ञ तो हम में से कोई करता नहीं। तो वेद की परंपरा कोई वैदिक समय में थी, आज नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए आज वैसी की वैसी प्रासंगिक है। और हमारा जो ग्रुप ये बैठ रहा है, जो अभीप्सा कैरी करता है, उसका तो अंतर्यज्ञ तो है ही। इसमें बात क्या है? अगर ये हम समझ जाएं तो हम एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना उसको और गंभीर तरीके से कर सकते हैं। और इसकी चाबी हमको ये मिल जाती है कि आप यदि देवताओं को पुकार करते हो, वो आपका काम करेंगे। इसमें जितना भी आपको कॉन्शियस होने में समय लगता है, वो थोड़ा ही है। आपको जितना भी समय इसमें, आपने कहा यार 1 साल का समय लग गया, तो भी थोड़ा ही है, बजाय इसके कि जन्म जन्मांतर लग जाते, हम कभी इसमें कभी कॉन्शियस होते ही नहीं। उसकी बजाय हम तो इसमें लगे रहें, जब हो तब हो। और इस दान के प्रतिदान स्वरूप वो उपहार सुनिश्चित करता है, ताकि इस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने लक्ष्य की ओर आरोहण का मार्ग बना सकते हैं। अब ये जो बाह्य अनुष्ठान और ये जो जो हम ये बात कर रहे हैं, बार बार जिस तरीके से जोड़ते आ रहे हैं इसको, ये पूरा का पूरा धीरे धीरे ये क्लियर होगा। यहाँ हम इसको विराम अभी देते हैं। ये बहुत ही सुंदर चीज है और एक्चुअल हम इसका लेंगे। जो मैंने आपको वैदिक युग भेजी है, आप कोशिश करना आपके सबके हाथ में वो हार्ड कॉपी हो। उसका जो अध्यात्म परक विवेचन है वेद का, क्योंकि ये रूपरेखा के साथ साथ भी खैर अपन जोड़ रहे हैं इसको, खाली कोरी कोई ये रूपरेखा ही हो ऐसा नहीं है। और कितना गहनता से आप स्वयं इसके साथ कड़ियां जोड़ सकते हैं वो है। और हम ये कोशिश करेंगे वो जब लेंगे तो एक्चुअल आपको थोड़ा इसका स्वाद आए। इसके लिए आप अपनी जो भी आवश्यक तैयारियां हैं, जिसके लिए आपको जो भी करने की, क्योंकि ये तैयारी मेरे को थोड़ी करनी चाहिए, जैसे एक नेसेसरी प्री रेक्विजिट्स हैं कि ये आपको कल ये कोई ऐसा काम करना है तो इसके लिए आपको इतने दिन का व्रत रखना है, ये करना है। तो हम सभी कोशिश करते हैं कि ये पूरा होते ही 16वां वॉल्यूम हम कुछ एक्चुअल इसका स्वाद, इसका कोई एक इसमें प्रवेश हमारे जो वैदिक युग के अंदर है एक चैप्टर, वो थोड़ा करना चाहेंगे। यहाँ अभी हम इसको विराम देते हैं। बाकी ये विचार तो मेरे ख्याल से बिल्कुल स्पष्ट हैं, इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं। हाँ, एक्चुअल कैसे हम मार्ग पे करते हैं वो एक अलग बात है। ठीक है रविकांत जी, दीपक, शब्या जी, विवेक। ठीक है भैया। हाँ, इसमें दीपक जी कोई बात है क्या आपके? ठीक है भैया। ये सेंटेंसेस तो क्लियर होंगे? जी जी क्लियर है। हाँ, बाकी आगे का आप आगे से आगे तैयार कीजिए। और ये जो जितने यदि आप पॉइंट्स बना सकें तो ये आपके लिए आपके यज्ञ स्वरूप ही होगा। एक इसकी पुस्तिका डाल के क्लास जो पहले दिन से लेके जो रेगुलर चल रही है वो उसके पॉइंट्स की ये है, इसके अंदर ये पॉइंट्स साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बनाइए। आपकी यात्रा इतनी गंभीर तरीके से शुरू हो जाएगी, आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे थोड़े दिन पीछे मुड़ के भी देखेंगे तो। यहाँ हम विराम देते हैं इसको। आप ये देख रहे हैं श्री अरविंद कितनी, ये तो गोल्ड माइन है, ये कैसी विशेष चीज है ये। आगे इसके बाद धीरे धीरे जो आगे आने वाले जो वॉल्यूम्स हैं वो और इन्वॉल्व और गंभीर, पर बहुत आनंद की यात्रा है। और एक पूरा व्यापक परिप्रेक्ष्य श्री अरविंद ने हमको क्या प्रदान किया है, ये जीवन हम कैसे उनको प्रतिदान दे सकें, या हम कुछ भी ऐसा सच कर नहीं सकते। तो सारे समय ये ग्रेटिट्यूड, ये कृतज्ञता तो भरी रहे कि जो कर दें सो कम है। तो इस अभीप्सा के साथ यहाँ हम विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।